अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ खोए वाला गाजर का हलवा। पहले जो मैंने रेसिपी शेयर की थी वो दूध के साथ जो गाजर का हलवा बनता है उसकी की थी। और इसके लिए आपने सबसे पहले गाजरें धो के अच्छी तरह रगड़ लेनी है उनको, और फिर उनको किसी भी बर्तन में डाल के रख देना है आपने, और ऊपर ढक्कन दे देना है। 5 से 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि गाजरें पानी छोड़ देंगी। ऊपर अगर ढक्कन देंगे तो पानी भाप बनकर नहीं उड़ेगा। साथ ही आपने दूसरा काम ये करना है कि उसमें शुगर ऐड करनी है, क्योंकि शुगर जो है वो पानी छोड़ती है और गाजर भी पानी छोड़ेगी, तो वो दोनों पानी जो भी ऐड हो जाएंगे और गाजर जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। तो यानी हमें दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो इतना ज़्यादा पानी जो है वो बन चुका था। मैंने आंच जो है वो बिल्कुल हल्की रखी थी। अगर आप हाई फ्लेम पे रखेंगे तो पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा जल्दी से और गाजरें कच्ची रहेंगी। तो आपने फ्लेम जो है उसको बिल्कुल लो रखना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है, क्योंकि ये ना हो कि नीचे से गाजर जो है वो लग जाए और हमारा हलवा जो है वो ख़राब हो जाए। आपको पता है कितनी मेहनत का काम होता है। पहले गाजर जो है उनको धोना होता है, फिर उनको बहुत ज़ोर लगा के तो उनकी रगड़ाई करनी होती है, तो इसलिए हमें थोड़ी एहतियात करनी है। अब काफ़ी देर बाद मैंने तकरीबन 10 मिनट बाद फिर ढक्कन उठाया था और जो है पानी चेक करें आप कितना ज़्यादा हो चुका है। तो ये पानी जो है इसी में इसको हम गलने देंगे। गाजर जो हैं वो थोड़ी बैठ की थी इस तरह से, तो फिर मैंने इनको साथ ही हिलाती गई ताकि वो नीचे ना लगें। अब यहाँ पे पानी आलमोस्ट सूख रहा था तो मैंने देसी घी ऐड कर लिया है 2 से 3 स्पून्स। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर जमा जमा सा रहेगा, तो ठंडा अगर खाना हो तो फिर मसला पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड कर लिया है। देसी घी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक पानी अच्छी तरह से सूख नहीं जाता और घी गाजरों से अलहदा नहीं हो जाता, तब तक हमने इसकी भुनाई जारी रखनी है। तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा घी कम था तो मैंने फिर थोड़ा सा और डाल लिया था, और अब यहाँ पे इसकी बुनाई का काम शुरू हो गया है। साथ ही मैंने बादाम भिगो के रखे थे और उनका छिलका उतार के वो भी ऐड कर लिए थे ताकि वो भी साथ उनकी भी बुनाई हो जाए और उनका टेस्ट भी अच्छा लगे जब हम हलवे के साथ खाएं। आप चाहें तो बादाम आप पीस के भी ऐड कर सकते हैं ग्राइंड करके, और अगर आपको इस तरह से साबुत पसंद हैं तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने किशमिश को धो के रखा हुआ था तो वो भी मैंने ऐड कर ली है, और उसको भी आप ऐड कर लें। जो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं बुनाई के वक्त, और बाद में जब बन जाए तो उस टाइम थोड़े से तब स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अब बुनाई का काम शुरू हो गया है। अब आपने मुकम्मल तवज्जो जो है वो हलवे को चाहिए होगी यहाँ पे आपकी, यानी कि आप इसको छोड़ के कोई दूसरा काम नहीं कर सकते जब तक गाजरों में पानी था। ओके, तो अब यहाँ पे भूनते जाएंगे हम इसको। तकरीबन आधे घंटे तक हमने इसको भूनना है, क्योंकि फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है। फ्लेम हाई रखेंगे तो हलवा नीचे लग जाएगा। ओके, यहाँ पे पानी आलमोस्ट खुश्क हो गया था और बुनाई भी अच्छे से हो गई थी। तो फिर हम यहाँ पे बारी आती है खोया ऐड करने की, जो कि हम बिल्कुल लास्ट पे ऐड करते हैं। तो खोया बाज़ार से मंगवाया था मैंने, ये घर पे भी बन जाता है, उसकी भी मैं रेसिपी शेयर करूँगी, अभी नहीं मैंने की। तो आपने बाज़ार से खोया मैंने मंगवा लिया था। आलमोस्ट खोया जो है वो 4 केजी जो है वो गाजरें थी, 4 किलो, और उसमें आधा किलो खोया जाएगा। तो खोया ऐड करने के बाद हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है खोयों को, और चीनी चेक कर लीजिएगा वो पूरी है या नहीं है। मेरी तो पूरी थी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई किया, आपका किस तरह से बना, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी इमानिल्लाह। तो आपने अब गाजरें अच्छी तरह भून लेनी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बहुत मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ रिकॉर्ड करती हूँ, और अगर आपका थोड़ा सा टाइम मिल जाए लाइक कर दें, शेयर कर दें तो बहुत खुशी होगी। थैंक यू। फ़ी इमानिल्लाह।